सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 9वें दौर की बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। ये बैठक दिन में 12 बजे शुरू होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार 15 जनवरी को खुले मन के साथ किसान नेताओं के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने की अपील की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी थी। किसानों की आपत्ति समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया है। किसान नेता बीएस मान ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से वापस लिया अपना नाम। विनोद आनंद का बड़ा दावा, बीएस मान और उनके परिवार वालों को कनाडा से आया धमकी भरा फोन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस एमपी में चक्का जाम करेगी। प्रदेश के जिलों और ब्लॉक में 500 जगहों पर 2 घंटे चक्का जाम किया जाएगा। किसानों के समर्थन में प्रदेश भर में माहौल बनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी चक्का जाम की तस्वीरें और सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड करेगी। यही नहीं, 20 जनवरी को मुरैना में विशाल किसान पंचायत का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें चंबल संभाग के किसान शामिल होंगे। इस किसान पंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी भाग लेंगे। किसानों के समर्थन में 23 जनवरी को कांग्रेस भोपाल में राजभवन का घेराव भी करेगी। रतलाम में कांग्रेस सेवा दल ने किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस संघर्ष यात्रा निकाली। गांधी उद्यान से शहीद चौक तक निकाली गई रैली में बैलगाड़ी और बाइक पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। हालांकि रैली में किसानों की ही संख्या कम नजर आई। तो वहीं रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव चंद्रप्रकाश वाजपेयी पीएम मोदी पर हमलावर दिखाई दिए। किसानों की बात छोड़कर उन्होंने कोरोना के लिए पीएम को जिम्मेदार ठहराया और सेवा दल के बड़े नेता के परिवार के 3 लोगों को याद करते हुए मंच पर ही रो पड़े। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी आज केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन में सबसे पहले दोपहर 12 बजे राजीव भवन में किसान अधिकार दिवस कार्यक्रम होगा और इसके बाद मोहन मरकाम की अगुवाई में कांग्रेस रैली निकालेगी, जो राजभवन पहुंचकर घेराव करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को घेरा है। सीएम बघेल के मुताबिक जिनके लिए कानून बनाया गया है, अगर उन्हें ही इस बात स्वीकार्य नहीं है तो कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल आज से मंत्रियों के साथ बजट को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार पहली बार चाइल्ड बजट लाने की तैयारी में है। भूपेश सरकार अपने तीसरे बजट में बच्चों के लिए अलग अलग काम कर रहे 4 से 5 विभागों के कामों को एक जगह लाना चाहती है। आपको बता दें कि इस बार भूपेश सरकार अपने बजट में कटौतियों को खत्म भी कर सकती है। सरकार की आमदनी बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरी है। आगामी बजट में प्रदेशवासियों के लिए सरकार नई योजना की घोषणा पर विचार कर रही है। आज से शुरू होगा श्री राम मंदिर के लिए धन संचय निधि अभियान। 2024 तक मंदिर निर्माण पूरा करने का है लक्ष्य। देश भर के करीब 5,50,000 गांवों से 1.5 महीने तक श्री राम मंदिर के लिए धन इकट्ठा करने की योजना है। 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का रखा गया है लक्ष्य। राम मंदिर के लिए धन संचय निधि अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सुबह 10 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रह अभियान का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव भी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज से छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रभात फेरी निकालने जा रही है। धन और जन संग्रह को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा। 30 जनवरी तक दानदाताओं से राशि ली जाएगी। 31 जनवरी को एक दिन कूपन के माध्यम से धन इकट्ठा किया जाएगा। 10 रुपए से लेकर 1,000 रुपए के कूपन होंगे। मुरैना में शराब कांड मामले में एक और कार्रवाई हुई है। जिला आबकारी अधिकारी के बाद उप निरीक्षक दिनेश निगम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुरैना में शराब पीने से हुई मौतों की घटना से गंभीरता से लेते हुए आबकारी उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुरैना में शराब कांड में उप निरीक्षक दिनेश कुमार निगम को अपने काम में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया, जिसके बाद आबकारी आयुक्त ने निलंबित करने का आदेश जारी किया। आपको बता दें कि मुरैना में शराब पीने से अब तक 24 लोगों की जान चली गई, तो वहीं शराब कांड की जांच जारी है। मुरैना शराब कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय दल ने मानपुर गांव पहुंचकर जांच की। जांच टीम में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, एडीजी एएसआई मनोहर और डीआईजी मिथिलेश शुक्ला शामिल थे। जांच दल ने मृतकों के परिजनों से बात की। मुरैना शराब कांड की जांच दल बागचुनी थाने में पहुंचा और इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने भी माना कि सभी मौत जहरीली शराब से हुई है। हालांकि अभी दूसरा रिपोर्ट आना बाकी है।
बुरहानपुर की नेपानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सागौन लकड़ी की तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात तस्कर अमृत बिश्नोई को खंडवा जिले के बरमलाय गांव से पकड़ा गया है। आरोपी के खिलाफ एमपी, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में दर्जनों गंभीर अपराध दर्ज है। बता दें कि आरोपी नेपा रेंज के चांदनी गांव के जंगल से भारी मात्रा में सागौन के पेड़ों की कटाई कर ट्रक में भरकर ले जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छिंदवाड़ा में 5 करोड़ रुपए के लिए फिल्मी अंदाज में किए गए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 कार और 2 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी राजेश का शव रैनीखेड़ा में खाई में मिला था। कार से शव मिलने के बाद पुलिस इसे दुर्घटना मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने भोपाल, इंदौर और राजस्थान में छापामार कर महत्वपूर्ण सुराग जुटाए और पूरे मामले में मुख्य आरोपी नरेश गुर्जर और अशोक अग्रवाल सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर के सीतामऊ इलाके में पतंग उड़ाने वाले चाइना मांझा से एक बच्चे को गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। इस दौरान चाइना मांझा बच्चे के पैर में फंस गया और गहरा घाव हो गया। आनंद फानन में बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि देश भर में चाइना मांझे पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद कई लोग अभी भी इसे धड़ल्ले से बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। गुना में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। एक शख्स की मौके पर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गुस्साए परिजनों ने कार को किया आग के हवाले। दंतेवाड़ा में पुराने विवाद के चलते एक युवक की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामला बचेली के रेलवे रोड का है, जहां मामूली विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक अपने दोस्त के साथ दवाई लेकर जा रहा था। तभी बाइक सवार एक किशोर ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर किशोर ने चाकू से वार किया, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। खरगोन में पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लाख रुपए की 107 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। आबकारी विभाग ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे पलोना गांव में दबिश देकर यह कार्रवाई की। बरामद हुई शराब पर होलोग्राम मार्क न होने से उसके नकली होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 स्पिरिट के कैन भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बड़वानी में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पहले फरियादी ने थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद खुद ही चोरी के माल के साथ आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हालांकि पुलिस प्रेस वार्ता में अपनी ही पीठ थपथपाते नजर आई। मामला सेंधवा ग्रामीण थाने का है, जहां 11 जनवरी को एक फैक्ट्री संचालक ने अपनी फैक्ट्री से 3,70,000 की कीमत के 160 सोयाबीन सीड के कट्टे चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। सिवनी में वन विभाग की ओर से आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ फंसा, जिसे विभाग ने सुरक्षित कोपीझोला के जंगलों में छोड़ दिया। विभाग ने यह पिंजरा आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए लगाया था। बलरामपुर में रफ्तार के कहर ने एक युवक की जान ले ली। मामला वाड्रफ नगर का है, जहां एक कार ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद भी कार चालक ने युवक को अपने कंधे पर लादा और 1.5 किलोमीटर चलने के बाद चौकी पहुंचा। नरसिंहपुर जिले के करेली में धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2 युवकों ने दुर्गा की प्रतिमा को अश्लील चित्रों से जोड़कर व्हाट्सएप पर वायरल किया था, जिस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने आपत्ति व्यक्त की थी। रायगढ़ शहर के न्यू मरीन ड्राइव रोड के समलाई घाट पर केलो महाआरती का आयोजन किया गया। पुजारियों ने मंत्रोच्चार पर केला मैया की आरती की। केलो नदी के बीच 10 फीट शिवलिंग भी बनाया गया है। न्यू मरीन ड्राइव पर छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति पर आधारित पेंटिंग भी बनाई गई थी। रायगढ़ में केलों के प्रदूषण को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए केलो महाआरती का आयोजन पिछले 3 साल से लगातार किया जा रहा है। रायगढ़ की केलो नदी लगातार प्रदूषित होती जा रही है, क्योंकि कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को बिना ट्रीटमेंट किए नदी में छोड़ा जा रहा है। दमोह में कोरोना वैक्सीन की खेप लेकर पहुंचे दल का फूलमाला के साथ स्वागत किया गया। वैक्सीन लेकर पहुंचे दल के स्वागत के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी लोग इकट्ठा हुए। 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का करेंगे शुभारंभ। वैक्सीनेशन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन, बीमार गर्भवती महिलाओं और 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं लगाई जाएगी वैक्सीन।
आज से बदल जाएगी आपके फोन की कोरोना कॉलर ट्यून। अमिताभ बच्चन की जगह महिला की आवाज में सुनाई देगी नई कॉलर ट्यून। लोगों को टीके को लेकर किया जाएगा जागरूक। वैक्सीन पर अफवाह के जाल में ना फंसने का दिया जाएगा संदेश। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी में फिर छिड़ी जुबानी जंग। उत्तर 24 परगना में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी को बताया कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। जलपाईगुड़ी में घर घर चावल इकट्ठा करने निकले बीजेपी नेता। सायंतन बासु ने अभिषेक बनर्जी की हाजी मस्तान से की तुलना। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया गया घातक। दिल्ली हाईकोर्ट से तत्काल प्रभाव से व्हाट्सएप की नई नीति को रोकने की अपील। व्हाट्सएप ने कहा किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। 3 दिन भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गावली। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी मुलाकात। भारत नेपाल छठे संयुक्त आयोग की बैठक में होंगे शामिल। कोरोना महामारी समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। देश की आन बान शान इंडियन आर्मी मना रही है सेना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस पर देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई दी। पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा को याद कर रही है सेना। दिसंबर में थोक महंगाई फिसलकर 1.22% पर आई। खाने पीने वाले सामान की थोक महंगाई घटी। SBI के बाद अब दूसरे बैंक भी बढ़ा सकते हैं FD पर ब्याज। बीते 1 साल में कई बैंकों ने घटाई ब्याज दरें। 10 साल के निचले स्तर पर पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री अप्रैल दिसंबर में 17.77 लाख गाड़ियां बिकी। गूगल ने 450 लोन ऐप प्ले स्टोर से हटाए। कहा ये सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं। बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता टेक हब बना। लंदन पेरिस को पीछे छोड़ा। मुंबई छठे स्थान पर। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीतने का मौका। ब्रिस्बेन में मेजबान 32 साल से नहीं हारे। बैडमिंटन में भारत की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका। थाईलैंड ओपन में साइना नेहवाल दूसरे दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। न्यूजीलैंड की सोफी सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बनी। 36 बॉल में बनाए 100 रन। इसी सप्ताह अनुष्का को मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। पैपराजी से बचने के लिए रात के वक्त हो सकती हैं घर के लिए रवाना। फिर वॉरियर बनेंगी कंगना रनौत। एक्ट्रेस ने किया मणिकर्णिका के दूसरे भाग का ऐलान। पर्दे पर दिखाएंगी कश्मीर की विद्या रानी का रोल निभाएंगी। हैप्पी न्यू ईयर कैंपेन से जुड़ी अनन्या पांडे बोले शिक्षा ही लड़कियों के लिए जिंदगी बदल सकती है। मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए ऋचा चड्ढा को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी। बोली ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही है उनके लिए सबक। कोरोना के दौर में पहली बम्पर ओपनिंग वाली फिल्म बनी मास्टर। पहले दिन वर्ल्ड वाइड 53 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए। मुश्किल में KGF चैप्टर 2 का टीजर। कर्नाटक स्टेट एंटी टबैको सेल ने यश को स्मोकिंग सीन पर दिया नोटिस। टीजर को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की अपील की। इटली के माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट। कई किलोमीटर दूर से दिखी आसमान की ओर उठती लपटें। महामारी शुरू होने की जांच करने WHO की 13 सदस्यों की टीम चीन पहुंची। 2 मेंबर संक्रमित होने की वजह से नहीं जा सके।